नमस्कार दोस्तों, टाइट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इसके पहले आपके 2 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से। इस क्लास में बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए दिया गया 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वर्ष 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू कर दिया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो एक शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 53। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, विकासी विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए है परिवार से, ऑप्शन बी है विद्यालय से, ऑप्शन सी है साथियों से, ऑप्शन डी है इन सभी से। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, इन सभी से सीखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से और साथियों से, इन सभी से सीखते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 55। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो आपको बताना है दोस्तों, सिफाइलो कैडुअल प्रिंसिपल्स, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिफाइलो कैडुअल सिरस्थ सिद्धांत। तो सिरस्थ सिद्धांत सिर से पैर की तरफ विकास होता है इसमें। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? यह संस्कृत के आनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, वाइगोत्स्की के बाल विकास के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है।
तो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। तो बुद्धि के संबंध में आपको सही कथन, बुद्धि के संबंध में सही कथन बताना है दोस्तों आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम भी बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरोध इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्यक्ति भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, ये दोनों भूमिकाएं एक अध्यापक की होनी चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ होती है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और इसका फार्मूला होता है IQ बराबर MA/CA, मीन्स बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। और इसमें आपको मानसिक आयु, मेंटल एज 5 वर्ष दिया गया है और वास्तविक आयु आपका 4 वर्ष है, तो 5/4 हो जाएगा, इंटू 100 होता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 125 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 125 वर्ष इसका IQ आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन करना आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, टर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, अलेक्सिया है, अलेक्सिया क्या है दोस्तों। इनमें से पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, सुनने की अक्षमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1900। अगला क्वेश्चन नंबर 74, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शन ए है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन सी है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, ऑप्शन डी है बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जीन पियाजे ने, जिसमें से पहली जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय है वो 11 वर्ष के बाद तक चलती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 71 से कम बुद्धि लब्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, 280 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 78, नवजात शिशु का भार होता है। तो नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 7 पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मल्टी फैक्टर थियरी के प्रतिपादक इनमें से कौन से हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। और उपनयन संस्कार जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था वैदिक काल में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना। तो इसका ऑप्शन ए दिया गया, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। ऑप्शन डी है, लाभकारी हो या हानिकारक या इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लाभकारी हो या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी, प्रोएक्टिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट 2011 में क्वेश्चन ये बन चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85,
पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे वंशक्रम एवं वातावरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विद्यार्थियों के विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए दिया गया, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी है, यह समय बिताने में सहायक होगा। ऑप्शन डी है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, क्योंकि हमारा साइकोलॉजी रटने पर नहीं बल्कि समझने पे बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पे बल देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं पूछा गया है, तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह जो विचार है वो जीन पियाजे का है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94, परिवार एक साधन है, तो परिवार किसका साधन है? ऑप्शन ए है अनौपचारिक शिक्षा का है, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा का है, ऑप्शन सी है दूरस्थ शिक्षा का है, ऑप्शन डी है गैर औपचारिक शिक्षा का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा का या इनफॉर्मल एजुकेशन का परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, किस प्रकार विकसित कर सकता है? ऑप्शन ए दिया गया, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का
सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 97 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। मन का मानचित्र है, माइंड मैपिंग, किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना इसका सही जवाब है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।